presents. You are watching ATTV each day. It's a love journey. Valentine's Day special. आप हमारी वाली लाइफ देखो ना जिसमें हम फर्स्ट टाइम मिले, लोग तो वो देखकर भी बहुत शॉक होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम मिले हो। जिस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की है, वाइब किया है। मैंने भी तो ऐसे बोलता था ना पहला तो ये ने मैं सोचता था आपको नहीं कि आयुष ने आपको फ्लर्ट कर रहा है सबसे स्टार्टिंग में, ऐसे लगता था मेरे को भी सच में। वो क्या होता है क्योंकि एक इतना होश हो गया तो फिर ऐसे हो जाता है ना, तो मेरा को तो वही लगता था कि ये एक सबको नहीं लगता था कि ये दोनों फ्लर्ट करते हैं, लोगों को पता है कि इनको देखने के लिए लोग आते हैं और हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, सब यही समझते थे। और हम तो कभी उस बारे में मतलब वो ही नहीं करते थे। हम कब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए पता ही नहीं लगा। मैं तो पिछले साल 14 फरवरी को इस पर लट्टू हो गई थी, दाई कसम से। मैं तो इसे पागल हो गई थी। घर में भी लड़ लिया था, भाई बहन से लड़ती थी, दूसरों से लड़ती थी। घर में भी लड़ता था क्या दाई? घर पे भी लड़ता था ये बात में। घर पे भी लड़ती थी पता है, क्योंकि आयुष शुरू में क्या करता कि ना चुप्पा चुप्पा करता था ना, चुप्पा दे दो चुप्पा दे दो चुप्पा दे दो ना। तो मैं हिजाब करती थी और नकाब करती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे हेट दे रहे थे ना। तो मेरे घर वालों को भी दिख रहा था, फिर मेरे जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए उन लोगों को भी दिख रहा था। तो जब वो लोग मेरे माँ बाबा को पुश करते तो मेरे माँ बाबा मुझ पे गुस्सा करते थे, तो मैं उनसे लड़ती थी। तो क्या हुआ, छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। ऐसे करती थी मैं। नहीं ये बंद कर लेती थी, खुद को खाना नहीं खाती थी, खुट्टी हो जाती थी। इतना बड़ा क्या बोलते हैं यार, तो आयुष और एलिजा के एक फिल्म बनना चाहेगा। हाँ ऐसी बात है। और पता है दाई, आई वॉज सो नर्वस एंड ही वॉज ऑल्सो सो नर्वस जब उसने फर्स्ट टाइम बाबा से बात की थी ना अपनी फैमिली के साथ। लाइक यहाँ पे भी सब लोग बैठे हुए थे, हमारी पूरी फैमिली, और वहाँ पे भी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, एंड लाइक दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ना। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं पापा क्या बात करेंगे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। बिकॉज मुझे पता है कि पापा कितने गुस्सा थे जब मैं फर्स्ट टाइम नेपाल गई थी ना, एंड वो मुझे तो मैं ये सोची थी कि अल्लाह प्लीज पापा इस कुछ ऐसा ना बोले। और जब पापा ने आयुष से बात करना, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लाइक पापा पिघल गए उसको देखकर। आई वाज लाइक अरे तो ये पहले हो जाता, इतना क्यों मुझे वो दिया यार, दिमागी टॉर्चर। और जब पापा ने फर्स्ट टाइम आयुष को, तो आयुष जब मुझे सरप्राइज देने के लिए आया था तभी मिले उससे, तो और पापा वो हो गए कि हाँ ही इज अ जेंटलमैन, ही इज रियली नाइस। वो तो है, ही इज अ जेंटलमैन। कोई भी मतलब मिलता है ना उससे तो वो दोबारा मिलने की बहुत वो ख्वाहिश करता है। माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी। आपको पापा भी तो बहुत अच्छा है ना। जी दाई। आप दोनों को रख के पूरा समझा रहा था ना, तुम लोग को बेटा मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। वो मैंने पूरा देखा। उनको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, उनको इस बात पे गुस्सा आता है। वो लोग पापा ये बोलते हैं कि अगर तुम दोनों के साथ इतने सारे लोग नहीं जुड़े तो तुम लोग लड़ो मरो एक दूसरे को खा जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों के साथ ये लोग जब परेशान होते हैं मुझे बुरा लगता है। तुम लोग तो लड़ मर के ठीक हो जाते हो, प्यार से ठीक हो जाते हो, इन बेचारों का क्या कसूर है। पापा को बस इस बात पे गुस्सा आता है। बस इस बात पे। सच बात है, वो बात सच बात है। पापा बोलते इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, क्यों उनका दिल दुखाते हो। जब भी वो बात किया था, तो जब भी मैंने उसको बात सुना था ना आपको पापा को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ही इज अ गुड पर्सन। पापा तो बहुत समझाते हैं। क्योंकि आप लोग फिर उधर जब पाकिस्तान गया था वो टाइम में भी, तो फिर इतना ज्यादा आदमी लोग पूरा आप लोग का पूरा है ना देख के सब एक्साइटेड हो गया था ना वहां भी। तो पाकिस्तान तो नहीं गए हम अभी तक। नहीं, पाकिस्तान नहीं गए। वो कौन से एयरपोर्ट में है फिर? नेपाल, दुबई का था। के भन्छ दुबईमा आयुषलाई लिएर पाकिस्तान गएको होइन? नेपाल था दाई, नेपाल काठमांडू था।
The guy's 20 roses. एकछिन त यो एउटा भिडियो मैले कुन भिडियो हेरेको त या तो दुबई होगा या तो नेपाल होगा. त्यो समाचार त के रे जर्जिया जर्जिया जॉर्जिया. हाँ, yes, दाई, yes, जॉर्जिया. उसमें तो पूरा क्राउड था ना बाहर के मैं वही देख रहा था कि उसमें भी वो आयुष र अलिजाको यति धेरै फ्यान आएको भनेर पुरा त्यो देखिरहेको थियो कि एयरपोर्टको बाहिरको भिडियो ब्लग हालेको थियो त हैन त्यो हेरेको थियो कि मैले जाजरकोटको हैन जाजरकोट त त्यो त नेपालको भइहाल्यो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना नेपाल, तो हम लोगों ने तो प्रैंक किया था अपनी जनता पे. हम लोगों ने इस तरीके से शो किया था कि हमारी लड़ाई हुई है और अब सब खत्म. और मेरी रात की ही फ्लाइट थी नेपाल की, तो ये लोग तो इतना कंफ्यूज थे. और फिर हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ वीडियो लगाई थी और उसके 2 घंटे बाद लाइव आए थे. तो सब इतना वो थे, एक्साइटेड थे. तभी 235 के व्यूज थे या पता नहीं कितने व्यूज थे. और उस दिन थैंक यू सो मच शोभा दीदी. और उस दिन दाई हमारे नेट का इतना मसला हो रहा था, वरना हम लोग और देर तक बैठते तो पता नहीं कितना जाता. नेट का बहुत मसला हो रहा था. हमारी पूरी फैमिली आ गई थी नीचे से. दे वर सो एक्साइटेड. सबके लिए बहुत ज्यादा था. सबके लिए बहुत ज्यादा था. वो तो एक हिस्ट्री बना दिया ना वो सबसे. वही टाइम से तो सबको क्या बोलते हैं, और जो भी हेटर्स था वो लोग का वो टाइम में पता यकीन हो गया कि आयुष और एलिजा का कितना ट्रूली फैंस लोग है बोल के. वही टाइम में पता हो गया ना. और अभी जब हम लोगों ने मीटअप किया था तब भी बहुत ज्यादा लोग थे. जब हमने काठमांडू में किया था तो उस हॉल की क्वांटिटी पता नहीं कितनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे. एंड देन बुतौल में तो बहुत ज़्यादा थे. लाइक लिटरली वहाँ पे तो हमें फिर वो ओपन वाले ग्राउंड में जाना पड़ा था. अंदर वाला होटल का जो वो थी वो हॉल बहुत कम पड़ रहा था. बहुत मज़ा आया था इस बार तो. थैंक यू सो मच शोभा दीदी, थैंक यू. 10 की स्ट्रीक हो गई मेरी. हजुर रे के रे अछाममा पनि गर्यो, अछाममा पनि मिटअप गर्यो. अच्छा, में मीटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी दाई. हमारा जो वो क्या बोलते हैं, इस्तकबाल को इंग्लिश में क्या, वेलकम. हमारा जो वेलकम हुआ था वो इतना ज्यादा ग्रैंड हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा लोग थे. पूरा गांव ही समझ लो था. बहुत लोग थे दाई, बहुत ज्यादा लोग थे. बहुत रमाइलो भयो जी हैन. अब दुबई में सोच रहे हैं, लेकिन लेट्स सी. दुबई में आयुष आएगा तो फिर ट्राई करेंगे. फुल गांव आया था, बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे. और जितने दिन हम लोग थे ना दाई वहां पर अछाम में, वो लोग रोज आते थे रमाइलो करने. नाच गान गर्दियो. हाँ, वहां पे रोज नाच गान. तिमीलाई नचायो? हाँ, मैं भी तो करती थी. इन सब ने देखा था आयुष के साथ. गाउँ कस्तो लाग्यो? गाउँ रमाइलो लाग्यो? बहुत. मैंने कभी भी गाँव नहीं देखा था दाई. मुझे अछाम और मुस्तांग से तो प्यार है. मेरा दिल नहीं करता अछाम से भी आने का. मुझे अछाम बहुत अच्छा लगा था. मैंने कभी भी नहीं देखा इतनी करीब से गाँव. तिमी दुबईमा कत्रो उमेर भएपछि आएको? कत्रो के दुबई तिम्रो पापाहरूसँग तिमी कति एज हुने बेलामा दुबई आएको? दाई मैं तो बाद में आई थी, लेकिन वासिस मैं इधर ही पैदा हुए हैं और मामा बाबा भी इधर ही थे. मैं पाकिस्तान में थी, अपनी स्टडीज कंप्लीट करके फिर आई. मैं दुबई में सेटल डाउन हुई हूँ 8 के बाद से. 2008? 8th क्लास. 8th क्लास? नहीं, 8th क्लास. I was in my teens. Like that.
तिमी त उता पनि त पाकिस्तानमा पनि त गाउँमा होइन होला होइन तिमीहरू त टाउनमा होला होइन सिटीमा टाउन 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 लाहौर भन्ने अपनी दादी संगा जैसे आयुष हजूरामा के साथ रहता था ना वैसे मैं भी रहती थी सब कुछ मिलेको होइन हाँ ल रमाइलो लाग्यो फेरि फेरि सुन्नु पर्छ यो स्टोरी होइन थैंक यू दाई थैंक यू म तिमीलाई भोलि जोडाउँछु ल त्यो आर्जुको हो भनेर है त्यो हजुर। बहिनी है म अहिले यहाँ अहिले छैन रहेछ कि मैले देखेन कि ओके दाई आपको दिख जाए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगी ठीक है म देखेँ भने म तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्छु ल ओके दाई बाई बुहारी नानी बाय बाय दाई बाय बाय बाय